हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो देखते हैं आज की रीडिंग रहेगी दुश्मनों की योजना इस पल ब्लैक मैजिक हुआ फेल। तो ब्लैक मैजिक हो रहा है, इनका किया हुआ सब फेल हो रहा है, इनकी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। ये दुश्मन जो हैं आपके जीवन के काफ़ी साजिशें रच चुके हैं। तो अब देखते हैं ऐसा क्या कारण है जो सारी असफलताएं इनके हाथ लग रही हैं और निराशा में डूब चुके हैं। तो ये देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आप सभी को पता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, अपनी एनर्जी को सेंड कीजिए। आपकी एनर्जी को पिक करके रीडिंग होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो चलते हैं, कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। कमेंट्स करके बताना ज़रूर कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी और किसकी एनर्जी है। लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स भी आप अपनी दीदी को दे सकते हैं, ये आपका प्यार है मेरे प्रति। तो कार्ड में देखो दिख रहा है कि जो आपके दुश्मन रहे, ये दुश्मन कोई भी हो सकते हैं आपकी लाइफ के। आपको सबको पता है कि खतरनाक तरीके से आपकी ज़िंदगी में जो मोड़ ला कर रख देते हैं वो आपके दुश्मन होते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई आपके खिलाफ, आपको कभी भी इन्होंने कुछ करने नहीं दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया। कुछ भी आप जब भी कुछ करने की सोचते थे तो क्या करते थे, आपको पैर पकड़ के पीछे खींचना, हमेशा डीमोटिवेट कर देना, हमेशा हर तरीके से आपका मनोबल गिरा देना, आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें करना कि आप हैरान परेशान उन्हीं बातों में उलझ कर रह जाएं। तो इनकी योजना ये थी कि आप इन्हीं सारी बातों में इन्हीं सब बातों में उलझ कर रह जाएं, आपकी बुद्धि काम ना करे। आपको ये जो पागल घोषित कर रहे थे समाज के बीच में, जो आपको बेवकूफ़ बता रहे थे, तो अब इनकी योजनाएं फेल हो रही हैं, असफल हो रही हैं, क्योंकि उसी समाज में आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यहाँ मैं कार्ड देख रही हूँ कितने लोग बना चुके हैं और कितने लोग पहचान बनाने की बिल्कुल आप भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी पहचान बनने वाली है या बन चुकी है, ये मैं देख रही हूँ। यहाँ पर है कुछ ना कुछ ऐसा आपकी पहचान से जुड़ा हुआ। तो इनकी योजनाएं तो ये तो असफल हो ही गए कि इन्होंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि लोग आपको भी पहचानेंगे, आपका भी नाम होगा। आप जब भी कभी भी कुछ करने की सोचते होंगे, इन्होंने हमेशा आपको पीछे खींचा होगा पकड़ के कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते या तुम्हें नहीं करना है, या शर्तें लगा दी होंगी। अगर ये रिश्ते में कोई ऐसे रहे आपके तो शर्तें लगा दी होंगी कि मुझे चुन लो या अपना काम चुन लो। तो आपने कई बार ऐसा हुआ है, अपने कई काम ख़राब किए हैं, अपनी कई अपॉर्चुनिटियों को गंवा दिया। आपके जीवन में कई अच्छे अच्छे अवसर आए जिनको आपने छोड़ दिया इनके पीछे, और आप बिल्कुल इनके हिसाब से चलने लगे। ये लोग फिर भी खुश नहीं हुए, फिर भी आपके लिए परेशानियां खड़ी करते रहे। तब आपने एक सीमा रेखा से ऊपर जाकर आपने सोच लिया कि अब मुझे किसी की नहीं सुनना है, मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को डील करूँगा या करूँगी। मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए समान रीडिंग है। तब आपने क्या किया है, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना शुरू किया। आपने कितना टैरो सुना है, दिन रात आपने टैरो वीडियो देखे, आपने दिन रात भगवान के ईश्वर के निमित्त वीडियो देखे, कितने ही आपने मोटिवेशनल वीडियो देख डाले जिससे कि आप अपने आप को फिर से रिकवर करें, फिर से अपनी ग्रोथ कर सकें, फिर से वही मजबूती लाएं जो आप हैं। एक्चुअली आपने अपने आप को समझा, अपने अंदर की प्रतिभाओं को आप जान पाए, और नहीं जान पाए हैं तो आगे आने वाले समय में आप बिल्कुल जान पाएंगे कि आपके अंदर क्या प्रतिभा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके अंदर वो पावर है, वो हिम्मत है, वो जज्बे हैं जो अच्छे अच्छे लोगों के अंदर नहीं होते। आप चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, आपके अंदर हिम्मत की कमी नहीं है। और आपके साथ जब ईश्वर हैं, जब आपने जान लिया परमपिता परमेश्वर की एक शक्ति मेरे अंदर है और मेरे अंदर ही परमात्मा है, तो मुझे किसी से डरने की क्या ज़रूरत है। तो आपको अगर यहाँ पर पता भी चला है कहीं किसी भी तरीके से कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, तो कितना ही आप सुनते हैं या पर्सनल रीडिंग अगर मुझसे ली होगी या लेते हैं लोग, तो मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर किसी ने किया भी है ब्लैक मैजिक तो क्या आपके ऊपर वो असर कर जाएगा जब तक आप सोचेंगे नहीं।
किसी ने लड्डू दिए, आपको मैंने ही लड्डू दिए और आपने लिए ही नहीं, आपने डिब्बा खोल के देखा ही नहीं, आपने उन लड्डुओं को छुआ ही नहीं, तो आपके हाथ कैसे गंदे हो जाएंगे या आपके मुंह में मिठास कैसे चली जाएगी। तो आप अगर सोचना इसी प्रकार से, आप अगर ब्लैक मैजिक के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और ये सोच लेते हैं कि ऐसा कुछ मेरे ऊपर असर करेगा ही नहीं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर परमात्मा मेरे साथ हैं और ये चीज़ें मेरे ऊपर बिल्कुल कोई असर नहीं करेंगी, क्योंकि मेरी सुरक्षा में मेरे प्रभु मेरे साथ हमेशा हैं। तो यही हुआ है। आप में से कितने ही लोगों ने अपने आप को ईश्वर को सौंपा और तब जाकर आपके शत्रुओं की जो योजना थी कि ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके आपको परेशान करना, आपको निम्नता पे पहुंचा देना, आपको मिट्टी में मिला देना, आपके जीवन में तूफान लाकर खड़े कर देना, ये इनकी सारी योजनाएं फेल हो रही हैं। ये सेंड कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक करा रहे हैं, निगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, आपके बारे में बुरा भला सोच रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कसाई के कोस से पड़रे नहीं मरते। ओके, पड़रे कैसे मर जाएंगे? किसी के कोसने से कोई मर जाता नहीं। हाँ, अगर हम उस बारे में सोच लेते हैं कि हाँ ऐसा ये लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, मेरे साथ हमेशा नेगेटिविटी होती है, मेरे ऊपर नेगेटिविटी सेंड कर दी, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, तो बिल्कुल इनकी योजनाएं सफल हो जाती हैं। लेकिन यहाँ तो योजनाएं फेल हो रही हैं। आपने सोचना ही छोड़ दिया, इनकी तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया। आपने जान लिया कि मेरे जीवन में चाहे कोई कितनी ही शत्रुता निभाता रहे, लेकिन मैं किसी के प्रति बुरा नहीं सोचूंगा, मैं अपना मार्ग नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, मैं अपने ही मार्ग पर, मैं अपने ईश्वर के बताए मार्ग पर ही आगे बढ़ूंगा। मैं शत्रुओं को भी शरण दे दूंगा या दे दूंगी अगर वो मेरी शरण में आते हैं। तो ईश्वर तो बहुत प्रसन्न है आपसे इस बात से, और आपके ऊपर कोई भी ये चीज़ें असर नहीं कर रही हैं। आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। कठिनाई आती हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि वो कठिनाइयाँ कहाँ निकल रही हैं, क्योंकि आपने महसूस करना बंद कर दिया है। तो कितने ही लोगों के जीवन में यहाँ तक हुआ है कि आपको ये वीडियो जब पता चला है आपके दुश्मनों को कि आप ये टैरो सुनते हैं या आप ऐसा कुछ धर्म में ज़्यादा जा रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में ये भी रोक लगाई गई है। घर परिवार से अगर कोई शत्रु हैं तो उन्होंने ये बिल्कुल रोक लगाई है कि आप ये वीडियो ना सुने। ये आप, मैं अपने ही वीडियो की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक आम बात कर रही हूँ। ओके, कि आप ये सब ना सुने और आप तक ये अच्छी बातें ना पहुँचें, इसमें भी उनको बुराई नज़र आती है। जबकि मैं ये कहूँगी कोई आप गलत काम तो कर नहीं रहे हैं। अगर आप कोई ये ऐसी वीडियो सुनते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आप बहुत हील होते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, आपको कितने ही रास्ते नज़र आ जाते हैं। जब आप ईश्वर को छोड़ देते हैं, ईश्वर का मार्ग अपना लेते हैं, तो आपके लिए कई मार्ग खुल जाते हैं। तो अब ये इनकी योजनाएं आपके दुश्मनों की असफल हो रही हैं, ब्लैक मैजिक पे आप पर कोई असर नहीं कर रहा है, तो ये बौखला रहे हैं। बौखला कर क्या कर रहे हैं? उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, अपने आप को साबित कर रहे हैं, समाज में अपनी एक जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी पहचान को धूमिल करना चाहते हैं। लेकिन क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। योजनाएं बहुत बनाते हैं, दिन रात योजनाएं चलती हैं और उस पर काम भी किया है, अमल भी किया है कि आपकी बुराई करें, बदनामी करें, लोगों के सामने आपका उपहास उड़ाएं। हर तरीके से इन्होंने कोशिश कर ली, लेकिन हुआ क्या है? आपके ऊपर उन बातों का फ़र्क नहीं पड़ा, आपने गौर ही नहीं किया, आपने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया ऐसे लोगों को। तो क्या हुआ? इनकी योजनाएं धरी की धरी रह गई, इनका किया हुआ ब्लैक मैजिक इन्हीं के ऊपर बैक कर गया और कहीं ना कहीं इनके खुद के ही जीवन में कई परेशानियां आकर खड़ी हो गई। अब ये दिखावा कर रहे हैं आपके दुश्मन, अच्छा बनने की, अच्छा बहुत परमात्मा से जोड़ने की दिखावा। देखो, दिखावा क्या होता है? आप अगर परमात्मा से जुड़े हैं, आप ईश्वर से मानते हैं ईश्वर को, तो वहाँ पर आप दिखावा नहीं कर रहे होते हैं। आपको लोगों को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप पूजा पाठ करते हैं या आप ईश्वर से जुड़ रहे हैं या आप आध्यात्मिक हैं या आप धार्मिक हैं। आपको दिखावा करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। लेकिन जो लोग दिखावा करते हैं, जैसे आपने देखा होगा, कोई दान कर दिया, पुण्य कर दिया, तो उसका भी पिक लेंगे, फ़ोटो डालेंगे, हमने आज ये दान कर दिया वो। जबकि कहते हैं दान तो ऐसे करना चाहिए कि एक हाथ से करो, दूसरे को पता भी ना हो, दूसरे हाथ को आपके पता ना हो।
लेकिन लोग आजकल क्या करते हैं, उसका प्रचार कर देते हैं, तो वो फल भी नहीं मिलता। फिर कहते हैं हमने इतनी पूजा की, हमने इतना पाठ कर लिया, हमने इतना जप किया, इतनी मालाएं कर ली, इतना दान पुण्य कर लिया, हमें तो उसका फल ही प्राप्त नहीं होता। तो आप तो फल बांट रहे हैं लोगों के बीच में, इधर उधर सारा आप उसमें चर्चाओं में रहना चाहते हैं, आप दिखावा कर रहे हैं। जब आप चुपचाप अपने मार्ग पर चलते चले जाते हैं, ईश्वर का सिमरण करते हैं, ईश्वर को हमेशा अपने साथ महसूस करते हैं, ईश्वर का हर वक्त ध्यान करते हैं, बिना दिखाए किसी की मदद करते हैं, बिना सोशल उस पे आकर सबको तमाम लोगों को प्रचार करके आपके जब किसी की मदद करते हैं या दान करते हैं, तब वो दान, वो तप, वो पूजा पाठ ईश्वर तक पहुंच जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप मार्ग पर चलते रहें। आपने जो मार्ग पकड़ा है वो काफ़ी अच्छा है और ईश्वर आपके साथ हैं और बहुत प्रसन्न है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या किसी भी बुरी नेगेटिविटी का कोई असर नहीं होगा। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें और हर शनिवार अपने घर में आप सेंधा नमक का पोछा लगा सकते हैं। सेंधा नमक आता है, लाहौरी जो व्रत वाला नमक होता है, फरारी नमक भी बोलते हैं, उसको थोड़ा सा पानी में डालकर हर शनिवार अपने पूरे घर में पोछा लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।